Hello students and dear viewers of my channel ACI Mathematics. I am just starting now method of solution which is by completing a square for quadratic equation exercise 4.3. First part of question number 1 is find the solution or roots of equation by completing a square method. First question is 2x square minus 7x plus 3 is equal to 0. कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हम सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस जहाँ पे कॉमन नहीं हो वहाँ पे डिवाइड करते हैं 7x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0. इस 2 को RHS में ले जाएंगे, 0 से डिवाइड होकर के 0 होगा. देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0. इन नेक्स्ट स्टेप इस पार्ट को फॉर्मुलेट करते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर. हाउ? अब हम देखते हैं. फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म में 7 अपॉन 2 है तो पहले 2 लिखते हैं. दिस इज फ्रॉम माई साइड, पहले 2 लिखते हैं. देन फर्स्ट टर्म जो है x लिखते हैं इनटू इसमें थर्ड नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए हमें केयरफुल रहना होगा कि वैसा नंबर सेलेक्ट करें जो कैलकुलेट होने के बाद, लाइक हमने यहाँ लिखा 7 अपॉन 4, 2 2 जा 4 तो बचेगा 7 अपॉन 2x. कैलकुलेट करके 7 अपॉन 2x आएगा. तो जो नंबर हमने लिखा है थर्ड अटेम्प्ट में इसका स्क्वायर प्लस करते हैं और सेम का स्क्वायर माइनस करते हैं, प्लस जो रिमेनिंग टर्म थर्ड टर्म बचा है इसको लिखते हैं 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0. अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक इट इज आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो दिस कैन बी रिटेन एज x माइनस 7 अपॉन 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म को RHS पे ले चलें. दिस इज पॉजिटिव एंड दिस टर्म इज नेगेटिव ऑन RHS. तो यहाँ पर इसका 49 अपॉन 4, 4 जा 16 माइनस 3 अपॉन 2, इसको स्क्वायर किया और साथ साथ में RHS में ले गए. नेगेटिव का पॉजिटिव हुआ एंड दिस इज पॉजिटिव टर्म इन LHS, RHS में नेगेटिव हुआ. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. x माइनस 7 अपॉन 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7, 16 एंड 2 का एलसीएम 16, 16 1 जा 16, 1 49 जा 49 माइनस 2 8 जा 16, 8 3 जा 24. अब नेक्स्ट स्टेप में 49 माइनस 24 इज 25. x माइनस 7 अपॉन 4 होल स्क्वायर, x माइनस 7 अपॉन 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 24 इज 25 डिवाइडेड बाय 16. देन x माइनस 7 अपॉन 4 LHS से स्क्वायर हटाएंगे तो RHS में स्क्वायर रूट होगा. दिस इज द प्रोसेस. तो 25 अपॉन 16 का स्क्वायर रूट होगा. स्क्वायर रूट ऑफ 25 अपॉन 16 इज 5 अपॉन 4 एंड प्लस माइनस. देयरफॉर x इज इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 अपॉन 4. इस नेगेटिव 7 अपॉन 4 को RHS पे ले चलेंगे. इट इज x अपॉन 7 अपॉन 4, नेगेटिव का पॉजिटिव होगा प्लस माइनस 5 अपॉन 4. प्लस माइनस का मतलब
इसको सिंप्लीफाई करना है 2 बार। इन फर्स्ट अटेम्प्ट कीपिंग प्लस एंड इन सेकेंड अटेम्प्ट कीपिंग नेगेटिव साइन। सो x इज इक्वल टू 7/4 प्लस 5/4, इट इज इक्वल टू 12/4, 4 3 जा 12, therefore x is equal to 3। and in second attempt नेगेटिव साइन कंसीडर किया, x इज इक्वल टू 7/4 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 7 माइनस 5 2/4, 2 को कैंसिल आउट किया 1/2। तो x के दो वैल्यूज आ रहे हैं 3 and 1/2। दीज आर द सॉल्यूशन। x is equal to 3 and 1/2. These two values are roots of the equation, and this is the next part of the question is 2x square minus x plus 4 is equal to 0. Process plus x minus 4 is equal to 0. इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं। फ्रॉम ऑल द टर्म्स 2 इज कॉमन। एक्स स्क्वायर प्लस, अब x डिवाइड होगा 2 से, x/2 माइनस 4/2 इज 2 इज इक्वल टू 0। इन नेक्स्ट स्टेप ये 2 होल से मल्टीप्लाई है, RHS में डिवाइड होगा, एक्स स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फॉर्मुलेट करते हैं, स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज x एंड सेकेंड टर्म इज 1/4 सच दैट कैलकुलेट करके x/2 आएगा, प्लस ये 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द formula for a plus b whole square, which is a plus 1/4 whole square, and these two negative terms get positive on RHS, therefore it is 1/4 whole square plus 2, and x plus 1/4 whole square is equal to 1/4 square is 1/16 plus 2/1। फिर इनका एलसीएम लेते हैं, 16 एंड 1 का एलसीएम 16, 16 1 जा 16, 1 1 जा 1, प्लस 1 16 जा 16, 16 2 जा 32। इन नेक्स्ट स्टेप x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 33/16। इसके बाद इस स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो RHS में स्क्वायर रूट x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 33/16। x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 33 और 16 का स्क्वायर रूट 4। तो अब हम इसको इधर RHS में ले, x इज इक्वल टू 1/4 RHS में चलेगा नेगेटिव 1/4 प्लस माइनस रूट अंडर 33 डिवाइडेड बाय 4। देन x इज इक्वल टू माइनस 1/4 प्लस माइनस, एक बार प्लस लिखते हैं, रूट अंडर 33/4। एलसीएम लेकर सॉल्व करें तो -1 प्लस 33 रूट अंडर डिवाइडेड बाय 4। एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट में नेगेटिव रखें, सो x इज इक्वल टू नेगेटिव 1/4 माइनस रूट अंडर 33 डिवाइडेड बाय 4। इनको भी सॉल्व करें, नेगेटिव कॉमन 1 प्लस रूट अंडर 33/4। दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड आंसर। थर्ड पार्ट 4x स्क्वायर
प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 4 को कॉमन लेते हैं, सब में से x² प्लस 4√3, 4 इज कॉमन, √3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। 4 RHS में जाएगा एंड इसका कंप्लीट करते हैं स्क्वायर, x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू √3/2। सिंप्लीफाई होकर के √3 बचेगा, दिस वन। √3/2 को एक बार प्लस करके स्क्वायर करते हैं और नेक्स्ट अटेम्प्ट में माइनस करके स्क्वायर करते हैं। थर्ड टर्म इज 3/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दिस थ्री टर्म्स a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे स्प्लिट होगा। x² प्लस x प्लस √3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म RHS में जाएगा, √3² इज 3 एंड 2² इज 4 माइनस 3/4। 3/4 माइनस 3/4 0 बनेगा। देयरफॉर x प्लस √3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या फिर x प्लस √3/4, यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, इस पे स्क्वायर रूट आएगा विच इज √0 एंड √0 इज प्लस माइनस 0। अब x का वैल्यू √3/4 प्लस में है, नेगेटिव हो जाएगा RHS में, नेगेटिव √3/4 एंड प्लस माइनस 0। तो x के दो वैल्यूज आएंगे, चाहे तो हम √3/4 में 0 प्लस करें या माइनस करें, फर्क नहीं होता। देयरफॉर x इज इक्वल टू नेगेटिव √3/4 एंड नेगेटिव √3/4। There are two repeated roots. These are the answer. Fourth part of question number 1. This is the fourth part. इसमें से भी 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन, x² प्लस x/2 प्लस 4/2 इज 2 इज इक्वल टू 0। इस 2 को RHS में ले जाएं, 0 से डिवाइड होकर के 0, बचा टर्म x² प्लस 2 इंटू, फर्स्ट टर्म x है, x इंटू x/2 लाने के लिए 1/4 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड प्लस 1/4 का होल स्क्वायर एंड सेम 1/4 का होल स्क्वायर नेगेटिव एंड प्लस बचा वाला टर्म थर्ड है 2 इज इक्वल टू 0। इन नेक्स्ट फ्रॉम ईयर टू ईयर, दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म राइट साइड RHS में चलेगा, राइट हैंड साइड में, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। 1/4 होल स्क्वायर इज 1/16 माइनस 2 इज 2। एंड अब सॉल्व करके 1 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 16 एंड 1 माइनस 32 इज नेगेटिव 31/16। तो देन x प्लस 1/4, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएं तो इस पे स्क्वायर रूट होगा, रूट अंडर नेगेटिव 31/16। हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट रियल नंबर, दिस इज बियॉन्ड्स ऑफ आवर स्कोप। नेक्स्ट हायर क्लास में पढ़ाई होती है कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर क्या होता है। देयरफॉर इस क्वेश्चन के लिए इक्वेशन का रूट्स नहीं होगा, देयर आर नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स
available for this question. This is the answer. Question number 2. We have to solve all problems, all questions given in one by the quadratic formula. तो क्वेश्चन नंबर 2 में सारे क्वेश्चन सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है, एंड ऑल द क्वेश्चन शुड बी सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. सो सबसे पहले व्हाट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला समझने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन कंसीडर करें. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी और सी का वैल्यू पता करना होगा. एंड सॉल्यूशन फॉर्मेट बाय द फार्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a. तो हमारा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें. तो हमारे क्वेश्चन के लिए a इज इक्वल टू 2 है, a इज इक्वल टू 2, b के प्लेस पर -7 है, सो b इज इक्वल टू -7, एंड c के प्लेस पर 3 है, देयरफॉर c इज इक्वल टू 3. इन सारे वैल्यूज को इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मूले में फीड कर दें. देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस b खुद ही निगेटिव है, सो माइनस b इज माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर. b इज -7 होल स्क्वायर माइनस 4, a is 2 and c is 3, and divided by 2 into a where a is 2. सारे वैल्यूज को कैलकुलेट कर दें. x इज इक्वल टू माइनस ऑफ -7, 2 बार निगेटिव होने से प्लस हो गया, प्लस माइनस ये है रूट अंडर -7 होल स्क्वायर इज 49 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 49 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4. नेक्स्ट x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 माइनस 24 इज 25. x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस रूट अंडर 25 अपॉन 4. देन in next step x is equal to 7 plus minus square root of 25 is 5 plus minus 5 divided by 4. आंसर के लिए हम फर्स्ट अटेम्प्ट में प्लस करेंगे. 7 प्लस 5 is 12, 12 divided by 4 is 3, therefore x is 3. and second step में 7 minus 5 which is x is equal to 3, 7 plus 5 divided by 4 is equal to 12 by 4 which is equal to 3. In next step x is equal to 7 minus 5 divided by 4, it is 2 by 4, कट के 1 by 2 आएगा. therefore x के दो वैल्यूज हैं, x is equal to 3 and 1 upon 2. these are the answer. Second part is 2x square plus x minus 4 is equal to 0. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें. a is 2 एंड b के प्लेस पर x का कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा, सो 1 है. b is 1 एंड c is -4. c is -4. ये सारे वैल्यूज को हम इस फॉर्मेट में, फॉर्मूले में फिट करें.
x is equal to negative of b plus minus root under b square minus 4, a is 2 and c is negative 4, whole divided by 2 into a. In next step, we can write x is equal to negative 1 plus minus 1 square is 1 minus 4 2 ja 8, 8 4 ja 24, minus and minus plus 24 divided by 2 2 ja 4. So in next step हमें x फाइंड आउट करना है, तो x इज इक्वल टू नेगेटिव 1 प्लस माइनस हेयर काट उठे, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 प्लस 32 divided by 2 2 जा 4. This 32 plus 1 is 33. So x is equal to 1 plus minus root under 33 divided by 4. So plus or minus value change करें. This is negative 1. तो x is equal to negative 1 plus minus plus root under 33 divided by 4 and x is equal to negative 1 negative root 33 divided by 4. These are the answer. Third part, 4x square plus 4 root 3x plus 3 is equal to 0. कंपेयर करते हैं, a के प्लेस पे 4 है, b is 4 root 3 and c is 3. a is 4, b is 4 root 3 and c is 3. सारे वैल्यूज को a b c के वैल्यूज को हम इसमें फीड करें. x is equal to माइनस b माइनस 4 रूट अंडर 3, b का वैल्यू है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर विच इज 4 रूट अंडर 3 होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 4 है एंड c का वैल्यू 3 है, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू a इज 4. नेगेटिव नेक्स्ट स्टेप कंसीडर करते हैं. x इज इक्वल टू नेगेटिव 4 रूट अंडर 3 प्लस माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 प्लस माइनस 48 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 minus 48 is equal to 0. Therefore, x is equal to negative 4 root 3 plus minus 0 divided by 40 divided by 8. इसको सिंप्लीफाई करें. x is equal to negative 4 root 3 upon 8, 4 2 जा 8, negative root 3 upon 2, x is equal to negative root 3 upon 2 and negative root 3 upon 2 are the repeated answer for this question. Fourth part of question, 2x square plus x plus 4 is equal to 0. हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें. a is 2, b is 1 and c is 4. b is equal to 1, c is equal to 4. सारे वैल्यूज को फॉर्मूले में फीड करें. Therefore x is equal to plus minus root under x is equal to negative b plus minus root under b square minus 4
A is 2 and C is 4 divided by 2 into A is 2. X is equal to -1 plus minus 1 square is 1, 1 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 1 minus 32 is negative 31 upon 4. We can see that a square root of negative number is not possible, so equation has no real root. This equation has no real root. In question number 3, we have to solve this equation where x is not equal to 0. तो हमारे वर्किंग में, हमारे क्वेश्चन में इसका कोई ज़्यादा फंक्शन नहीं है, बट केवल यही बात है कि x का वैल्यू 0 नहीं आ सकता, बिकॉज 0 आने से एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी, देयरफॉर 0 हम नहीं ले सकते। मतलब हम जो बात कर रहे हैं x पहले से डिसाइडेड है कि 0 नहीं आ सकता। नाउ अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले x मल्टीप्लाइड बाय x इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 इज 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3। इस x को मल्टीप्लाई करें 3 में, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x एंड 3x को LHS में ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करें, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू -1। ये सारे वैल्यूज को फॉर्मूले में फीड कर दें। फार्मूला x इज इक्वल टू -b विच इज -3 माइनस नेगेटिव ऑफ -3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -3 स्क्वायर माइनस 4ac। a is 1 and c is -1, a is 1 and c is -1 divided by 2 into a, 2 into 1, x is equal to minus plus 3 plus minus root under 3 3 is 9 plus 4, 9 plus 4 divided by 2, 9 plus 4 is 13, so answer is x is equal to 3 plus root under 13 divided by 2 and 3 minus root under 13 divided by 2. These are the answer. Second part of question number 3, exercise 4.3. This equation is not look like quadratic equation. So first we should convert it into quadratic equation by simplifying it. इसको हम simplify करें और then quadratic equation में x minus 7 multiplied by 1 is x minus 7 minus bracket x plus 4 multiplied by 1 is x plus 4 whole divided by this denominator x plus 4 multiplied by x minus 7 is equal to 11 upon 30. 11 upon 30. अब नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करते हैं, x minus 7 minus x negative and 4 is negative, negative x negative 4 divided by x plus 4, इनको मल्टीप्लाई करना हमें, सो इनका प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11 upon 30।
this is positive x, this is negative x, cancel out each other. Negative 7, negative 4 add up to become negative 11 divided by x square minus 3x minus 28 is equal to 11 upon 30. इनको रेसिप्रोकल करें, देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 divided by negative 11 is equal to 30 upon 11. This negative 11 will be multiplied by this 30 upon 11. ये negative 11 इस 30 upon 11 को मल्टीप्लाई हो जाएगा. 11 1 जा 11, बचा यहाँ पर -1. नेक्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और दिस इज नेगेटिव 30, इधर आकर के पॉजिटिव 30 इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 30 माइनस 28 इज प्लस 2. एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब इसको हम सिंपली फैक्टोराइज कर दें. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट टू टर्म में कॉमन फाइंड आउट करें. इट इज x माइनस 1. सेकेंड टू टर्म में नेगेटिव 2 कॉमन लें. यहाँ पर प्लस x और यहाँ पर -1. x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. x माइनस 1 अगेन कॉमन कर लें, बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो सीधे सीधे आंसर x इज इक्वल टू +1 एंड x इज इक्वल टू +2. देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 and 2 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन. दिस इज योर आंसर. Question number 4, exercise 4.3. Rahman says the sum of reciprocal of 3 years ago and 5 years from now is equal to 1 upon 3. Let Rahman's percentage इज इक्वल टू x. रहमान का भी परसेंटेज x ईयर है, तो 3 साल पहले हिज एज बिफोर 3 years और 3 years एगो बिफोर 3 years. अब से 3 साल पहले रहमान का एज x माइनस 3 होगा. x माइनस 3. अब से 5 साल बाद 5 years फ्रॉम हेंस Rahman says after 5 years from now, अब से 5 साल बाद रहमान का एज x प्लस. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान सेज 3 years बिफोर नाउ एंड 5 years from now is 1/3. So reciprocal of ages 3 years ago is 1 upon x minus 3 plus reciprocal of age 5 years from now is 1 upon x plus 5 and the total sum is 1 upon 3. इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें एंड देन सॉल्व करें. सो x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज x माइनस 3 डिवाइडेड बाई इन दोनों का प्रोडक्ट x स्क्वायर
प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। अब x and x 2x 5 minus 3 is 2, 2x in 2x plus 2, x plus x is 2x, 5 minus 3 is 2, divided by x square plus 2x minus 15 is equal to 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मतलब ये 3 डिनोमिनेटर में यहाँ होल में मल्टीप्लाई होगा and 1 is multiplied by this whole, then this equation is converted as 3 2 जा 6x plus 6, 6x plus 6 is equal to 1 multiplied by this whole is same, which is equal to x square plus 2x minus 15। इन दो टर्म को RHS पे ट्रांसफर करें, LHS में बचेगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x minus 15, 6x become minus negative 6x and 6 became negative 6। x square 2x minus 6x is 4x, negative 4x, and negative 15 negative 6 is negative 21। एंड एक साइड को जो LHS में 0 था, हमने RHS इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। सो स्प्लिट इट्स मिडिल टर्म, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 7x, 3x minus 7x is minus 4x, and 3 multiplied by negative 7 is negative 21, and this is equal to 0। इन दोनों में x कॉमन ले लें, x इज कॉमन, x प्लस 3, इन दोनों में नेगेटिव 7 कॉमन लें, नेगेटिव 7 इज कॉमन, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 अगेन कॉमन फ्रॉम बोथ द टर्म, x प्लस 3, then first term left with x and second term with negative 7 is equal to 0। इससे हमें मिलता है x is equal to negative 3 and x is equal to 7, but age of Rahman cannot be negative, therefore x is negative 3, which is not possible as it is negative, therefore x is equal to, यहाँ से पॉजिटिव आ रहा 7 years, x is equal to 7 years। This is the answer। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ शेफाली के 2 सब्जेक्ट के मार्क्स गिवन है। सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स दोनों मार्क्स प्लस करके 30 है। अब अगर हम इंग्लिश के मार्क्स को लेट मार्क्स इन इंग्लिश is x, therefore marks in mathematics, यहाँ x फीड कर दें तो 30 माइनस x हो जाएगा, therefore marks in mathematics is equal to 30 माइनस x। क्वेश्चन का अगला पार्ट है, if she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English। In next part, if she got
If she got 2 marks more in mathematics, then new marks in mathematics would be 30 minus x plus 2. If she got 3 marks less in English, if she got 3 marks less in English, then marks in English ultimately would be x minus 3. And then इन जो दोनों नए इस तरह के मार्क्स आए हैं कम ज़्यादा और कम हो करके इनका प्रोडक्ट 210 है. सो न्यू मार्क्स इन मैथमेटिक्स is 30 plus 2, 32 minus x, and new marks in mathematics is 32 minus x multiplied by new marks in English after reducing 3 marks is x minus 3, and दोनों नए मार्क्स न्यू मार्क्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन 210 है. अब इस रिलेशन में को सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टर्न करते हैं, देन इसको सॉल्व करते हैं. सो मल्टीप्लाई करें इनको 32x माइनस 32 3 जा, तो 32 को x से मल्टीप्लाई किया, 32x माइनस 32 3 जा 96. अब इस x को दोनों से मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव x इंटू एक्स इज नेगेटिव एक्स स्क्वायर, नेगेटिव x इंटू नेगेटिव 3 इज पॉजिटिव 3x इज इक्वल टू 210. नेगेटिव एक्स स्क्वायर 32x प्लस 3x प्लस 35x माइनस 96 और RHS से 210 को LHS में ले आए, इट इज नेगेटिव 210 इज इक्वल टू 0. फर्दर सॉल्व करते हैं, नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 35x माइनस 96 and 200 both get same sign, then will be added and negative ऐड करके नेगेटिव 6 306 सम करके नेगेटिव 306 एंड इज इक्वल टू 0. अब इस दोनों इक्वेशन को फैक्टराइज करें या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व. फॉर सिंप्लिसिटी वी कैन टेक नेगेटिव कॉमन इन ऑल द टर्म्स, then x square became positive minus 35x and plus 306 is equal to 0. इस नेगेटिव को RHS में डिवाइड करें, देन एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 306 इज इक्वल टू 0. अब हम इसको किसी भी वे से सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया, तो a इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, सो यहाँ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू नेगेटिव 35 एंड c इज इक्वल टू 306. c इज इक्वल टू 306. Feed all the values in quadratic formula, which is equal to x is equal to minus b plus minus root under b square minus 4ac whole divided by 2a. x is equal to negative of negative 35 plus minus root under b का वैल्यू नेगेटिव 35 है, नेगेटिव 35 स्क्वायर माइनस 4, a इज 1 एंड c इज 306.
होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए विच इज 1। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। x इज इक्वल टू नेगेटिव एंड नेगेटिव इज पॉजिटिव 35 प्लस माइनस 35 स्क्वायर इज 1225 रूट अंडर 1225 minus 4 multiplied by 306 is 1224. It is 1224 and divided by 2. Next, x is equal to 35 plus minus 25 में से 1224 सेपरेट कर लेंगे, बचेगा 1। सो 35 प्लस माइनस रूट अंडर 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज ऑल्सो 1 डिवाइडेड बाई 2। अब x का वैल्यू 35 प्लस 1 divided by 2 which is 36. 36 upon 2 is 80. Then x is equal to 18 and x is equal to 35 minus 1 which is 34 divided by 2 is 17. Marks in English is 18 and then marks in mathematics is 17. तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखेंगे, मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इन इंग्लिश। हमारे पास दो आंसर इन इंग्लिश एज्यूम किया था x, देन मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज 30 माइनस x, क्योंकि दोनों तरह के मार्क्स प्लस करके और 30 था। तो हमने फाइंड आउट किया x इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू इज 18, मार्क्स इन इंग्लिश इज 18, अगर है तो मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज 30 माइनस 18, 30 माइनस 18 इज 12। सेकेंड केस में हमने इंग्लिश का मार्क्स 70 भी लाया है, तो इफ मार्क्स इन इंग्लिश इज 17 देन मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज 30 माइनस 17 which is 30. So this is the set of answer. Question number 6. There is a question based on right angle triangle. So let us draw a right angle triangle ABC. Let BC is the shorter side and length of BC is assumed to be x. BC shorter side है and इसके लेंथ को एज्यूम कर लिया हमने x है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन that hypotenuse which is AC is 60 meter more than shorter side, and next part of the question is the longer side is which is AB 30 meter more than shorter side, and shorter side को हमने x एज्यूम किया है। तो यूज पाइथागोरस थ्योरम, hypotenuse square which is AC square is equal to AB square plus BC square. A square of longest side or hypotenuse is equal to sum of a square of two perpendicular side. AC का वैल्यू हमने 60 प्लस x फाइंड आउट किया है होल स्क्वायर, प्लस AB का वैल्यू 30 प्लस x फाइंड आउट किया है,
AB AC square is equal to AB square, which is 30 plus x whole square is equal to BC square plus BC square, which is equal to x square. इनको सिंप्लीफाई करें a प्लस बी होल स्क्वायर, या फिर इनको इधर ले आए तो बनेगा 60 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 30 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमें और आसानी से सॉल्व करने के लिए इस पे एक आइडेंटिटी लगाना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए का वैल्यू 60 प्लस एक्स है, बी का वैल्यू 30 प्लस एक्स है, सारे वैल्यूज पुट कर दें तो 60 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 30 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार इन दोनों को प्लस करें ए प्लस बी, और एक बार दोनों को फर्स्ट में से सेकेंड सब्ट्रैक्ट करें ए माइनस बी, तो 60 प्लस एक्स प्लस 30 प्लस एक्स, 60 प्लस 30 is 90, x plus x is 2x, then it is 90 plus 2x multiplied by, नेक्स्ट स्टेप में a माइनस बी 60 प्लस एक्स माइनस 30 प्लस एक्स, तो 60 माइनस 30 इज 30 बट x माइनस एक्स इज 0, तो 30 प्लस 0 मीन्स 30। इसका मतलब हुआ कि हम इसके वैल्यूज को इतना लिख सकते हैं। एंड RHS में है एक्स स्क्वायर, सो 90 प्लस 2x इंटू 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इनको और मल्टीप्लाई कर लें 2700, 90 मल्टीप्लाइड बाई 30 2700, 30 मल्टीप्लाइड बाई 2x इज 60x एंड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों टर्म को RHS में ले चलें तो बोथ बिकम नेगेटिव एंड एक साइड को 0 बचेगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें। यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू नेगेटिव 60 एंड c इज इक्वल टू नेगेटिव 2700। फॉर्मूला लिखें, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। इस सारे वैल्यूज को इस फॉर्मूले के अंदर फीड कर दें। अब हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में a, b एंड c का वैल्यू फीड कर देते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू नेगेटिव b इज नेगेटिव 60 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1 एंड c का वैल्यू नेगेटिव 2700 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। In next step, negative of negative 60 is positive, so x is equal to 60 plus minus 60 square, negative 60 square is 3600 and negative 4 multiplied by negative 2700 is negative is positive, and this 27 multiplied by 4 is 10800.
whole divided by 2a, 2 into 1 which is 2. In next step x इज इक्वल टू 60 प्लस माइनस, इन दोनों को प्लस करके लिखें 0 0 4 5 4 4 and 1. 1 4 0 0 is the sum of 3,600 and 10,800 divided by 2. A square root of 144 is 12. Therefore, x is equal to 60 प्लस माइनस 12 पर 2 जीरो का स्क्वायर रूट 1 जीरो होता डिवाइडेड बाय 2. सो x is equal to first value we can find by putting plus 60 plus 120 is 180. 180 divided by 2 is 90. So x is equal to 90 meter. Shorter side is 90 meter and longer side is, which is AB, longer side is 90 plus 30, 120 meter, and hypotenuse, which is AC, is 90 plus 60, 150 meter. But again I am reminding you, the question was not triangle only, but it was rectangle, and diagonal of rectangle is same as hypotenuse of right angle triangle. So इसलिए हमने इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में हाफ फिगर को लेकर के पहले सिंप्लीफाई किया है. So half figure is taken as right angle triangle and we have applied Pythagoras theorem to solve this problem. Seventh part of question, the difference of a square of two number is 180, and second part of the question is a square of a smaller number is 8 times the larger number. So difference of a square of two number, हमने दो नंबर एज्यूम किया, लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 180 गिवन है. तो लार्जर नंबर को हमने लेट लार्जर नंबर इज इक्वल टू x, देन एक्स स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 180, या फिर स्मॉलर नंबर का स्क्वायर को हम इधर ले जाएं, एक्स स्क्वायर माइनस 180 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ a smaller number. In next part of question, कि square of a smaller number is equal to 8 times of larger number, a square of a smaller number is equal to 8 times of larger number, and larger number को हमने x assume किया है, which is equal to 8x. तो square of a smaller number is x square minus 180. Also a square of a smaller number is equal to 8x. दोनों वैल्यूज को इक्वेट करें, therefore x square minus 180 is equal to 8x. अब इस 8x को LHS में ले आए, हमारा इक्वेशन प्रिपेयर हो गया. एक्स स्क्वायर माइनस 180
8x को इधर LHS में ला रहे हैं, माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -8 एंड c इज इक्वल टू -180। फार्मूला फीड करें, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। सारे वैल्यूज को फीड कर दें, x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ -8 प्लस माइनस रूट अंडर -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 180, 4 इंटू 1 इंटू माइनस 180 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। नेक्स्ट पार्ट, x is equal to negative and negative positive 8 plus minus root under 64, negative negative is positive and 18 4 ja 72, therefore here 720 whole divided by 2, therefore x is equal to 8 plus minus 64 plus 720 is 784 whole divided by 2. Square root of 784 is 28। इसका स्क्वायर रूट निकालें, 784 का स्क्वायर रूट 28 होगा डिवाइडेड बाय 2। एक वैल्यू पुट करें, x इज इक्वल टू पॉजिटिव 8 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 36, 36 divided by 2 is 18. One of the number is 18 or this is the larger number which is 18, and x is equal to 8 minus 28, 8 minus 28 divided by 2. It is negative 10. The second answer is negative, which is not admissible or not valid. So our answer for larger number is 18. So larger number is 18. Next, a square of a smaller number, a square of a smaller number is equal to 8 times of the larger number. It is 144. Next part of question, a square of a smaller number is 8 times the larger number. Larger number हमने 18 पाया, so a square of a smaller number is equal to 144. 18 8 ja 144. A square of a smaller number is 144. Therefore, a smaller number is equal to a square root of 144, which is plus minus 12. Therefore, a smaller number is equal to plus minus 12, and larger number is equal to 18. This is the set of your answer. Eighth part, eighth question. A train covers 360 kilometer distance with its usual speed. So let usual speed of the train is equal to x. Then usual time taken, usually it take time t1
which is assumed to be t1 is equal to distance upon speed. Distance is 360 kilometer and speed is x kilometer per hour. So t1 is 360 distance upon speed. Next part of the question, if speed is 5 kilometer per hour more, then time taken is 1 hour less. So in next part, time taken is equal to distance upon the new speed is 5 kilometer more than 5 kilometer per hour more than usual speed. In such case, time taken in second case is 1 hour lesser than time taken in first case. It means कि t1 minus t2 is equal to 1 hour. t1 is 360 upon x minus 360 upon x plus 5. This is equal to 1 hour. इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं. x plus 5, in first step we take common 360 common, 1 upon x minus 1 upon x plus 5 is equal to 1. अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 360 ब्रैकेट x plus 5 multiplied by 1 is x plus 5 minus x into 1 is x divided by x into x plus 5. This is equal to 1. Positive x, negative x get cancelled out. So 360 multiplied by 5 is 1800 is equal to this denominator get multiplied by 1 and it is also x square plus 5x. So equation simplified as, अगर 1800 को RHS में भेजें तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 और LHS का 0 हमने उल्टा लिखा है, RHS पे लिख दिया है. अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ए इज 1 एंड बी इज 5, बी इज 5, सी इज negative 1800, c is negative 1800. So x is equal to minus b plus minus root under b square minus 4ac whole divided by 2a. अब इस सारे वैल्यूज को हम फीड कर देते हैं. ए बी एंड सी के वैल्यूज को इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूले में फीड करें. x इज इक्वल टू नेगेटिव बी नेगेटिव 5 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर इज 5 5 जा 25 minus 4, a is 1 and c is negative 1800 whole divided by 2 into a, 2 into 1. In next step we can write x is equal to negative 5 plus minus negative 5 plus minus root under 25 and this is negative 4 multiplied by negative 1800 is positive 7200. 7200 plus 5 is 7225 whole divided by 2. इसका स्क्वायर रूट निकालें. इट इज
85 -5 plus minus square root of 75 7225 is equal to 85 divided by 2। अब इस पॉजिटिव साइन को कंसीडर करें, x इज इक्वल टू -5 plus 85 divided by 2, then this is 80 minus 5, 85 minus 5 is 80 divided by 2 is 40. So this is the usual speed, and next speed is -5 -85 -90 divided by 2 is -45. Speed cannot be negative, so positive value is valued, and therefore speed of the train is equal to 40 km per hour. This is the usual speed of the train. Question number 9. There is a tank, and the tank has two taps which is filling the tank with water. So this is tap of a smaller diameter, this is tap of larger diameter. So let tap of a smaller diameter take XR alone to fill the tank. Now tap with larger diameter take 10R lesser than time taken by a smaller diameter, so it will be x minus 10R. ये tap with a smaller diameter fill the tank in XR, tap with larger diameter fill the tank in x minus 10R. तो एक घंटे में ये टैप टैंक का कितना पार्ट भरेगा, तो इन 1 hour tap with a smaller diameter fills the tank 1/x part of the tank. सपोज कि 10 घंटे में अगर ये टैंक भरता है तो एक घंटे में 1/10 पार्ट भरेगा, तो XR में पूरे टैंक को फिल कर देता है. सो इन 1 hour tap with a smaller diameter fills the tank 1/x part of the tank in 1 hour. In similar manner, in 1 hour tap with larger diameter, जो larger diameter का टैप है fills the tank in 1/x minus 10th part of the tank. एक घंटे में larger diameter का टैप 1/x minus 10th part of the tank को फिल करेगा. अगर दोनों को मिला दिया जाए एक घंटे में, तो स्मॉलर डायमीटर का टैप 1/x पार्ट ऑफ द टैंक को भरेगा, एंड लार्जर डायमीटर का टैप 1/x minus 10th पार्ट टैप का भरेगा. बट क्वेश्चन गिवन है कि दोनों टैप को खोल दिया जाए तो 9/3/8 आर में टोटल टैंक भर जाता है. सो दोनों को खोलने के बाद दोनों टैप को खोल दिया जाए, ओपन कर दिया जाए, तो इतने घंटे में टैंक भर जाता है.
इट इज 9 8 जा 72 प्लस 3 75/8 आर में टैंक भर जाता है। तो 1 आर में टैंक कितना भरेगा? इन 1 आर amount of tank filled by both the tap is 1/75/8 which is equal to 8/75। तो दोनों टैप मिलकर के 1 घंटे में 8/75 पार्ट टैंक का फिल करेंगे। दिस फॉर्म इज इक्वेशन बट इट इज नॉट लुकिंग लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करें और क्वाड्रेटिक में टर्न करें। x - 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज x - 10 प्लस x इंटू 1 इज x डिवाइडेड बाई x इंटू x - 10। इनको मल्टीप्लाई कर दें, x² माइनस 10x, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 8/75। नेक्स्ट, x प्लस x इज 2x माइनस 10, 2x माइनस 10 अपॉन x² माइनस 10x, x² माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 75 2 जा 150x माइनस 75 10 जा 750 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई x² इज 8x² माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 10x इज माइनस 80x। अब इन दोनों टर्म को RHS में शिफ्ट करें तो LHS में 0 बचेगा एंड RHS 8x² माइनस 80x माइनस 150 प्लस 750 और एक साइड में 0 बचेगा। 8x² माइनस 80x माइनस 150x is negative 230x and plus 750 is equal to 0। इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करने के लिए 2 कॉमन ले लेते हैं। 4x² माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। सब में से 2 कॉमन ले लिया, देन 4x² माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। Here a is equal to 4, a is equal to 4, b is equal to negative 115, c is equal to 375. Then x is equal to minus b plus minus root under ba square minus 4ac whole divided by 2a। सारे वैल्यूज को फीड करें, x इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ b का वैल्यू negative 115 प्लस माइनस रूट अंडर 115 स्क्वायर negative 115 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a is 4 and c is 375। whole divided by 2 into 4। x is equal to negative 115 प्लस माइनस रूट अंडर negative 115 का स्क्वायर 13225 and
minus 6,000 divided by 4 2 जा 8. So x is equal to 115 plus minus, इनको सब्ट्रैक्ट कर लें, रूट अंडर, नाउ इसको सब्ट्रैक्ट करके 7225 इसका स्क्वायर रूट 5 and 8 85 डिवाइडेड बाय 8. तो इनको एक वैल्यू प्लस लें तो 5 + 5 is 10 carry 1, 8 1 9 1 10 carry 1 112 200 डिवाइडेड बाय 8. 8 से कैंसिल करें, 8 2 जा 16, 4 बचेगा, 8 5 जा 40. x is equal to 25 hours. And second value, x is equal to 115 minus 85 is 30 divided by 8. 30 divided by 8, so इसको सिंप्लीफाई करें, 15 by 4 hours और 3 by 4 hours. इसका मतलब हुआ टैप with a smaller diameter take 25 hours, as well as tap with a smaller diameter take 3 and 3 by 4 hour. This answer is not valid. X हमने assume किया था tap with a smaller diameter take 25 hours and both tap together take 9 and 3 by 4 hours. तो ये अकेले स्मॉलर टैप 3 and 3 by 4 hour, मतलब दोनों से ही कम घंटे नहीं ले सकता. सो दिस आंसर इज नॉट वैलिड, देयरफॉर x is 25 hours. So time taken to fill the tank by tap of a smaller diameter is 25 hours, while tap of larger diameter take 10 hour less. So second answer, tap with larger diameter take 10 hour modes, 10 hour less, it means take 25 minus 10, which is 15 hours. So this is the time taken by tap with a smaller diameter. And these two are the answer. Question number 10. An express train take 1 hour less in journey of 132 kilometer from Mysore to Bangalore. And second part of the question is, express train, the speed of express train is 11 kilometer per hour more than पैसेंजर ट्रेन. तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन पैसेंजर ट्रेन x + 11 किलोमीटर पर आवर. नाउ टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन इज distance upon speed, time taken by passenger train minus time taken by express train is equal to 1 hour.
because 1 hour express train take 1 hour less than passenger train. So time taken by passenger train is distance upon speed, which is 132 upon x, and time taken by express train is equal to 132 divided by its speed is x plus 11 km per hour, and this difference is 1 hour. अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, 132 इज कॉमन, 132 ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1. इस x प्लस 11 को 1 से मल्टीप्लाई करें, इस x को 1 से मल्टीप्लाई करें, देन 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस x इंटू 1 इज x डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 1, तो इनको मल्टीप्लाई करके लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 11x, एंड दिस इज इक्वल टू 1. प्लस 1 प्लस x माइनस x गेट कैंसिल आउट, और इस टर्म को अगर RHS में लेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 132 से, RHS में रेसिप्रोकल होके 1 से मल्टीप्लाई होगा, देयरफॉर 132 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x, एक्स स्क्वायर प्लस 11x डिवाइडेड बाय 11, and this 11 get multiplied by 132, so x square plus 11x is equal to 132 multiplied by 11. 132 multiplied by 11 is 1452. X square plus 11x minus 1452 is equal to 0. This is the quadratic equation. Compare it with a standard equation, ax square plus bx plus c is equal to 0. A is equal to 1, coefficient of x square, b is equal to 11, and c is equal to negative 1452. Feed all the values. Quadratic formula x is equal to minus b plus minus root under b square minus 4ac whole divided by 2a. X is equal to negative b, तो negative 11 plus minus root under b square 11 square is 121 minus 4ac. 4 into a is 1 and c is negative 1452. Negative 1452 whole divided by 2a. 2 into 1. Next, x is equal to negative 11 plus minus, this negative and this negative get positive, 1 to 1 plus इनको मल्टीप्लाई करके 4 2 जा 8, 5 4 जा 20 कैरी 2, 4 4 जा 16 to 18 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5 डिवाइडेड बाय 2. x इज इक्वल टू negative 11 प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड कर दें, 1 and 8 is 9, 2 and 0 is 2, 8 and 1 is 9 and 5. 5 9 2 9 divided by 2. अब हम 5929 का स्क्वायर रूट निकालें. 29 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट किया,
it is 77. So x is equal to -11 plus minus 77 divided by 2. अब x का वैल्यू x is equal to 77 plus -11 which is 66. 66 divided by 2 is 33. X is equal to 33. Second value of x gives negative number. X is equal to -88 by 2 which is -44. Speed of train cannot be negative, therefore this answer is not valid. Therefore x is equal to 33 km per hour. This is the speed of passenger train. Speed of express train is 11 km per hour more than speed of passenger train. Therefore speed of express train is equal to 33 plus 11 which is 44 km per hour, while speed of passenger train is equal to 33 km per hour. This is the answer. Question number 11. There are two squares and sum of areas of two squares is 468. Let first square, side of first square is x, side of second square is y. Then area of first square is side square plus area of second square is also side square is equal to 468. Now difference in their perimeter is equal to 4. Difference of their perimeter is 24. So perimeter of first square is 4x, 4 multiplied by side, and perimeter of second square is 4y, 4 multiplied by side is equal to 24. So 4 कॉमन ले लें, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 24. 4 से कटेगा 6 जा, देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू 6. अब y को इधर रख लें और 6 को इधर LHS में ले आएं, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. y का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में फीड करें, देन इट विल बी कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू x माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468. 468. इनको सॉल्व करें. एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज 468. एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12x, 12x प्लस 6 6 जा 36 माइनस 468 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इज इक्वल टू 0. 2x स्क्वायर माइनस 12x, 2x स्क्वायर माइनस 12x, 36 माइनस 468 इज 432, नेगेटिव 432. इट इज इक्वल टू 0. अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 कॉमन ले लें.
from whole, then x square minus 6x minus 216 is equal to 0. 2 को RHS में डिवाइड कर दें, then x square minus 6x minus 216 is equal to 0. इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, ax square plus bx plus c is equal to 0. Here a is equal to 1, coefficient of this x square is 1, a is equal to 1, b is equal to negative 6 and c is equal to negative 216. इन सारे वैल्यूज को क्वाड्रेटिक फार्मूला में फीड करते हैं. क्वाड्रेटिक फार्मूला विच इज नेगेटिव बी प्लस माइनस रूट अंडर बी ए स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a. देन b का वैल्यू नेगेटिव 6, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 6 प्लस माइनस रूट अंडर बी ए स्क्वायर which is negative 6 square minus 4 into a is 1 and c is 216. 4 into 1 into 216 whole divided by 2 into 1. Next, this negative of negative 6 is positive 6 plus minus root under 6 square is 36 and this negative and this negative 6 root under 6 square is 36, this minus 4 and this is minus 216 is plus 216 multiplied by 4 is 864 whole divided by 2. In next step, 6 plus minus root under 36 and 864 is 900 and whole divided by 2. A square root of 900 is 30 divided by 2. So first answer x is equal to 6 plus 30, 36 divided by 2 and it is 18. So side of a square, larger square is 18. Now next value of x is 6 minus 30 divided by 2. It is negative 24 divided by 2 is negative 12. Side negative is not valid. Therefore, we find out side of other square by using the relation perimeter. Difference of their perimeter 4x minus 4y is 24. So x minus y is equal to 6 and value of x is 18. Therefore 18 minus y is equal to 6. Therefore y को इधर ले जाएं पॉजिटिव, 6 को इधर ले आए नेगेटिव, y is equal to 12. मतलब side of other square is 12 centimeter. So sides of a square are 18 centimeter, 12 meter, and side of a square is 18 meter and 12 meter. This is the answer.